व कम कसमना मिन करयातिन कानत ज़ालिमातन व अनशाना बादा हा कौमन आखरीन। और हमने बहुत सी बस्तियां गारत कर दी क्योंकि वहाँ के बाशिंदे ज़ालिम थे और हम उनके बाद नई कौम ले आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने अपने सच्चे रब की पाक किताब में से वो आयत पढ़ी है जिसका वाज़े मतलब है कि जब किसी इलाके में, किसी मुल्क में, किसी गांव में जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो फिर मेरा अल्लाह अपना अज़ाब नाजिल करता है और उन बस्तियों में, उन मुल्कों में नई कौमों को ले आता है। और तारीख़ गवाह है कि लातदाद ऐसी कौमें जिनका बड़ा नाम था, रोब था, दबदबा था, जिनकी शाही कई कई 100 सालों से कायम थी, वो जब लग़वियात में मुब्तला हुए, जुल्म में मुब्तला हुए और अपनी हद से बढ़ गए तो फिर मेरे अल्लाह ने उनका नाम व निशान मिटा दिया। वो जो समझते थे कि कुछ भी नहीं हो सकता और हम इसी तरह कायम व दायम रहेंगे, हमारी शाही भी, हमारा रोब भी, हमारा दबदबा भी और हमारा हर हुक्म माना जाएगा, फिर वही लोग लाचार, बेबस और निशाना इबरत बना दिए गए और ऐसे ऐसे अंजाम से दो चार हुए कि आज जब भी हम उनका ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। और वैसे भी अल्लाह का हक़ है कि हम हर वक्त उससे माफ़ी मांगें। तो आजकल जो मुल्क के हालात हैं, और क्योंकि मेरा देहाती इलाकों में आना जाना बहुत है, गरीब और निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो जैसे कुछ अर्सा पहले मैंने एक किरदार इमाम बख्श और इमामण का ज़िक्र किया था, तो आजकल इन चंद दिनों में इमाम बख्श इमामण से ग़ुलाम फरीदन से अल्लाह डिता उर्फ डितू, अल्लाह बचाया उर्फ बच्चू, अल्लाह वसाया उर्फ वसू, और औरतों में से जो मेरी माँ, दादी और नानी की उम्र की हैं, यानी उनमें से अगर मैं चंद नाम भी ले लूँ, और ये नाम अब रखने तो बंद हो गए हैं हमारे वसेब में, लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम से पुकारी जाने वाली लातदाद औरतें हमारे घरों में मौजूद हैं। अम्मा बच्चुल है, अम्मा भिरामा है, अम्मा जन्नो है, अम्मा आलमो है, अम्मा शरफ़ा है। तो ये जो लोग हैं, जिन बुज़ुर्गों के मैंने नाम लिए हैं, अगर इनमें से किसी के साथ भी आपकी कंपनी हो जाए और आप फिर उनसे गपशप करें मुल्की मामलात पर, इलाकाई मामलात पर, घरों के हालात पर, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे लोग जिन्होंने एक दिन भी स्कूल का मुंह नहीं देखा ऐसी बातें करेंगे कि आप बड़े बड़े दानिश्वरों को भूल जाएंगे और आने वाले 50-100 सालों की आपको बातें बताएंगे कि फिर ये होगा, फिर ये होगा। और ये जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं, या इमरान खान की हुकूमत जब आई बरसर इक़्तिदार, तो उन दिनों में लोगों से उठना बैठना कुछ ज़्यादा ही रहा हमारा। तो मैं तो हैरान होता था कि इन अनपढ़ लोगों की, इन बुज़ुर्गों की कही हुई अक्सर बातें, बल्कि गालिब बातें जो हैं वो अपने अंजाम को पाची, यानी वही हुआ जो इन्होंने कहा। तो मैं आज सिर्फ अपने मुल्क के बाख्तियार लोगों से ये अपील करने के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ कि मेरे अल्लाह की भी यही ख्वाहिश है, यही हुक्म है, और कुरान पाक जो मेरे अल्लाह का पाक कलाम है, उसकी एक एक सत्र पे आपको यही हुक्म मिलेगा, यही नसीहत मिलेगी कि एक दूसरे को माफ़ करना सीखो। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी आप उठाकर देख लें तो आपको उनका एक एक मिनट जो है ऐसे ही गुज़रता दिखाई देगा कि वो कौन सा लम्हा था जहाँ उनको मौका मिला कि वो अपने जानी दुश्मनों को माफ़ करें और उन्होंने माफ़ न किया हो। यानी हज़रत हमज़ा शहीद जो थे, जिनको इस्लाम का पहला शहीद कहा जाता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चचा अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। और उनके साथ जो इस्लाम दुश्मनों ने किया
वो किसी तौर अगर आम हालात में आप चले जाएं तो मेरे ख्याल में कोई भी माफ़ ना करता, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौका मिला तो उन्होंने अपने प्यारे चचा के कातलों को भी माफ़ किया। और फिर जब फतह मक्का का मौका आया तो आपने अपने तमाम दुश्मनों को, जो सारी उम्र मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन रहे, इस्लाम के दुश्मन रहे, और कौन सा मौका था जिस मौके पर उन्होंने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक, यानी वो बातें दोहराना भी मुनासिब नहीं है जो उन्होंने अमल किए, लेकिन मेरे नबी ने जब फतह मक्का का मौका मिला तो फिर अपने सब दुश्मनों को माफ़ किया, हत्ता कि उस दुश्मन को भी, हज़रत अबू सुफियान नामी, जिसने फिर फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, और उस वक्त तक फतह मक्का के मौके तक कौन सा वक्त था, टाइम था जब उसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अमली किरदार अदा न किया हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिए भी उसने कोई ऐसी कोशिश न की हो जिसका उसे मौका मिला हो। लेकिन जब आपने फतह मक्का कर लिया तो आपने यही फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा, चाहे वो मेरा जानी दुश्मन भी होगा, तो उसको भी माफ़ किया जाता है। हज़रत अबू सुफियान, क्योंकि उनका शुमार सरदारों में भी होता था और वो असरात रखते थे लोगों पर अपने, तो मेरे नबी की आप हिकमत अमली देखें कि एक तो उनको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाया था, वो कोई भी मौका नहीं जाने देते थे जिसमें वो शफ़क़त का इजहार न करते हों, जिसमें वो ख़ास तौर पर अपने दुश्मनों के साथ। तो दूसरा, हमारे इस्लाम को जो ज़्यादा फ़ायदा हुआ सबसे बढ़कर, कि हज़रत अबू सुफियान जो थे वो एक नामवर सरदार थे, और उनका कहा सैकड़ों की तादाद में लोग मानते थे, और उनका नाम दूर दूर तक मशहूर था। तो उनके इस्लाम लाने से, उनको माफ़ी मिलने से फिर उनके दिल पर जो असर हुआ, वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने, और फिर उससे इस्लाम को जो फ़ायदा हुआ उसके असरात फिर अब आगे चलकर बहुत ज़्यादा अच्छे मुरतब हुए और इस्लाम के फैलने में तेज़ी आई। तो आज मेरी जो वीडियो वह इसी लिहाज से है कि हमारे मुल्क में बासर लोगों का एक गिरोह जो है वो हर सूरत में ये चाहता है कि इमरान खान को और इसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे इसके नतीजे में जितनी नफ़रत फैल रही है और लोग जो बातें कर रहे हैं और जो माहौल बन रहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इस माहौल का नतीजा एक ही दिन में निकल आए। अब 70 और 80 के दरमियान जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ तो वो कोई चंद दिनों के अमल तो नहीं था कि जिसका नतीजा फिर 20-22 साल के बाद पाकिस्तान बनने के तकरीबन यानी कि 23-24 साल के बाद जाकर निकला। यानी वो जो अमल था वो इस दौरान दोहराया जाता रहा हमारे उन लोगों से जिन लोगों के हाथ में अख्तियार है, जो मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करते हैं, मुल्क में बसने वाले लोगों की किस्मत का फ़ैसला करते हैं। ये उन लोगों के अमाल का ही नतीजा था, किसी गरीब रेड़ी रक्शे वाले के अमाल का नतीजा तो ये नहीं था। हमारे लोग तो अब तक भी मशरक़ी पाकिस्तान के जुदा होने पर रोते हैं और दुख का इजहार करते हैं। तो आज जो अमल किया जा रहा है, और इस सिलसिले में मैं तो हैरान होता हूँ कि ये हमारी जो बासर लोग हैं, हमारी इलियट क्लास है, और या ऊपर बैठे हुए जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े ताकतवर लोग हैं, वो जो अपने आप को बहुत सयाना और आने वाले 50 सालों का मेमार समझते हैं, मैं तो समझता हूँ कि अब उनमें से काफ़ी ऐसे लोग इन मामलात में शामिल हो गए हैं जो उल्टा नुकसान कर रहे हैं। अब आप देखें ना, चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक इस मुल्क का कोई शाज़ नादिर बंदा ही होगा जो ये कहता होगा कि वो ऐसे मामलात में मुलव्वस नहीं है जिनसे इस मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचता है, इस मुल्क के वसाइल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ जो केस थे उनको साबित किया जाता सबूतों के साथ अदालतों में, रोज़ उसको जेल भेजने से ये हुआ कि लोग जो उसके मुतल्लिक पहले ये तबसरा करते थे, हम जैसे लोग भी और मुझ जैसे हज़ारों लोग भी, कि चौधरी परवेज़ इलाही का न माजी अच्छा है,
इस मामलात में जिससे मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचता है, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है और बदनवानी को फ़रोग़ मिलता है। बल्कि अब भी वो शायद अपने उन दोस्तों को नहीं अपने से दूर कर सके जो 2 नंबर मामलात में मुलव्वस हैं, लेकिन बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ वो सबूत इकट्ठे करके अदालतों में पेश किए जाते और उसको सज़ा दिलाई जाती, एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया। और उसका नतीजा ये है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं अब पूरे पंजाब के हीरो हैं। बाअसर लोगों, बाअख्तियार लोगों, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए वो चंद बेवकूफ़ लोगों, सुन लो कि चौधरी परवेज़ इलाही भी अब हीरो की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और ये आप लोगों में बैठे हुए वो लोग जिन्होंने ये यानी ठानी हुई है कि इमरान खान का जो साथी है, इमरान खान का जो नाम ले, उसको जलील करना है हर हाल में। और इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। खुदा के लिए जो लोग बदनवान हैं, लूट मार में मुलव्वस हैं, चाहे वो जिस जमात में हैं। और फिर हैरत तो इस बात पे होती है कि वो लोग जो दूसरी जमातों में हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हामी बने हुए हैं और जो इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ फिर क्यों नहीं हो रही। ये अभी चीनी के साथ क्या हुआ है इन चंद महीनों के अंदर, वो जो अरबों रुपए का घपला हुआ है और करने वाले सामने हैं। मिलें इमरान खान की तो नहीं है, जो चीनी की मिलें हैं, जो घी की मिलें हैं, जो आटे की मिलें हैं, वो इमरान खान की तो नहीं हैं, वो आसिफ जरदारी साहब की हैं, नवाज मियाँ बिरादरान की हैं, जहांगीर तरीन की हैं, चौधरी शुजात वगैरह की हैं। और वो जो तकड़े लोग हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठहरे हुए हैं, इन लोगों की हैं। इनके खिलाफ तो कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। अगरचे चंद गोदामों पे छापे तो मारे गए हैं और ये छापों का सिलसिला तो हम अरसा दराज से देख रहे हैं कि हर 4-5 साल बाद 10-20 ऐसे छापे मारे जाते हैं, जिससे हम जैसे लोगों को, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और हम फिर ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि शायद मुल्क की हालत सुधर जाएगी और जो इस मुल्क को लूटने वाले हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। अगर तो ये सब कुछ इस मुल्क की भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन इसका अंदाज फिर भी बदला जाए। जो लोग 2 नंबर काम में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके अदालतों में पेश किए जाएं और उनको सज़ाएं दिलवाई जाएं, बजाय इसके कि हर दूसरे दिन 3 MPO, 16 MPO इस तरह की कार्रवाइयाँ करके उनको उल्टा हीरो बनाया जा रहा है उन लोगों को। और मैं आखिर में फिर वही अपील करूँगा कि जो भी इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस भी जो लोग हैं, उनमें उनको मैं तो समझता हूँ कि ये जो 5-6 महीने से लगातार वो कैद हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ है, ये बहुत बड़ी सज़ा है। इस मुल्क में भाईचारे को कायम करने के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए अगर उनको भी माफ़ कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उन लोगों में अगर कोई आदी जराइम पेशा लोग मौजूद हैं जो लगातार यही कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके खिलाफ ज़रूर करार वाकई सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो लोग 9 मई को जज्बाती होकर फौरी तौर पर ये हरकत कर बैठे हैं, मेरे ख्याल में तो ये जो 5-6 महीनों से उनके साथ सलूक हुआ है, जो उनके साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी सज़ा है। और अगर इस मुल्क की भलाई के लिए, इस मुल्क में भाईचारे को कायम दायम करने के लिए बाख्तियार लोग बैठकर इज्तिमाई तौर पर उनके लिए माफ़ी का ऐलान कर दें, तो मेरे ख्याल में मुल्क की सियासत पर भी अच्छे असरानंदाज होंगे इंशाअल्लाह, और पूरे मुल्क पर भी उसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। बहरहाल फ़ैसला तो बाख्तियार लोगों ने करना है। मेरी तो यही अपील है कि मेरे अल्लाह का यही हुक्म है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है, और इस मुल्क की भलाई भी इसी में है कि जो फौरी इश्तियाल के नतीजे में और वो इश्तियाल दिलाने के लिए जो 14 माह तक गेम खेली गई, उस पर भी बाख्तियार लोगों को तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरह एक माहौल बनाया गया कि हर दूसरे चौथे दिन किसी की माँ को उठा लिया, किसी की बहन को उठा लिया, किसी की बेटी को उठा लिया, फिर उनके घरों को तोड़ दिया। और फिर वो जो माहौल क्रिएट किया गया, उस माहौल के नतीजे में एक अगर वाक़या हुआ है, उसकी भी मज़म्मत की जाती है। ये वाक़या किसी सूरत नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर फराख दिली का मुजाहरा करके इन लोगों को इज्तिमाई तौर पर माफ़ी दे दी जाए, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क की सियासत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे
और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तरक्की का नया बाब खुलेगा। तो मैं यही चाहूँगा, आखिर में फिर मेरी यही अपील है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, कि इस मुल्क में भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए, तमाम सियासी जमातों को सियासत में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाए और इस मुल्क में बसने वाले लोगों को मौका दिया जाए कि अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो किसको चाहते हैं कि वो इस मुल्क पर हुकूमत करे और इस मुल्क की हालत सुधारे। ज़बरदस्ती ना की जाए। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो को सलामत रखे।